हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास्को 111 पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेटर हूँ पहले से। बाकी कंडीशन आप लोग मेरी देख सकते हैं, यही कंडीशन है प्लस्तर वाली। तो फ्रेंड्स, कई दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मेरा फ़ोन जो है कल आया दोपहर से 2 ढाई, कल 4 तारीख था, हाँ कल आया 2 ढाई बजे करीब आया मेरे हाथ में मेरा फ़ोन। तो आज मैं अपने ही फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। फ़ोन की भी दिक्कत थी और अब तो शूट करने की भी दिक्कत है, क्योंकि मैं अपने हाथों से नहीं कर पा रही हूँ शूट। तो देखिए, मैंने अपना जो मेरे हाथ में क्रैक आया है, फ्रैक्चर आया है, इसके बारे में मैंने मुनिया बलवंत सिंह पे बताया था, जिसके बहुत सारे कमेंट्स आए और कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं प्यारे प्यारे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके कमेंट्स का जवाब दीजिए। कुछ है ऐसे नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं, जिनकी ऐसी खोखलापंती सोचों से ना हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा देश खोखला हो रहा है। किसी का मनोबल खोखला हो रहा है, किसी का संसार खोखला हो रहा है, किसी का परिवार खोखला हो रहा है। कुछ कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको जवाब दे दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन है। वो मेरे ही अगेंस्ट बोलने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ। वो कोई ना कोई खोट निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर टूटे। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे हेटर्स हैं, उनको पता ही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा, मेरे हेटर्स का मतलब आप समझिए कि कैसा दौर आ गया है। हमारे भी हेटर्स हैं, मतलब ऐसे भी दिन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए, बार बार कैमरे का डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। मैंने कुछ गिने चुने कमेंट्स लिए हैं। वैसे भर भर के कमेंट्स आए, सारे कमेंट्स का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैं ले पाई उसने कमेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं अपने हस्बैंड के इस लैपटॉप में मैंने कैप्चर किए हैं। अब मैंने इसमें से मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी, उनको रिप्लाई करूंगी एक्चुअली, कैसे सोच रखते हैं और कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा शुभचिंतक है, इससे ही पता लगता है। चलिए, मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ वक्त ज़ाया ना करते हुए। अच्छा, अब आ गए इमेजेस पे। चलिए, पहला कमेंट हम पढ़ते हैं नज़ीम शेख का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक कमेंट पास की है। उन्होंने लिखा है, एक्टिंग में कितनी अच्छी और दिखने में भी कितनी खूबसूरत हो, सुपर से भी ऊपर। तो नज़ीम शेख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ रहेगी, माता रानी से दुआ रहेगी कि वो आपकी सेहत में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, आपके फ्यूचर में बरकत दे। और रही बात खूबसूरती की, तो देखिए, खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए, वरना इस दुनिया में कोई चीज़ ख़राब है ही नहीं। तो ये आपकी आंखें प्यारी है, आपकी बातें प्यारी हैं, आपका आत्मा बहुत प्यारा है, जिस वजह से आपने मुझ में भी खूबसूरती देखी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, नरगिस नरगिस खातून, ये कह रही है, जो लोग भी गलत कमेंट कर रहे हैं उन पे मैं इतना ही बोलूँगी, मुनिया दीदी का खर्चा नहीं चला रहे हो तुम लोगों का कोई हक नहीं है उनके लाइफ में बोलने का। वो अपना ससुराल में रहे या रेंट वाले रूम में रहे, उनकी 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 मर्ज़ी। हम तुम लोगों को दिक्कत हो रही है, तुम लोग उनका ब्लॉग मत देखो। वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, वो अपने लाइफ के अच्छे बुरे मोमेंट्स हम लोगों को शेयर करती है। कम से कम गंदे काम तो नहीं कर रही, सो गलत कमेंट करना बंद करो। तो नरगिस खातून जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एग्जैक्टली मेरे कंडीशन को समझा और अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स दिए, एफर्ट्स लगा के लोगों को समझाने की कोशिश की। यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जिनको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते ना देखें,
मुझे ब्लॉक कर दे, मेरी आईडी को हाइड कर दे, ना देखे। लेकिन ऐसे कमेंट क्यों पास करते हैं? देखिए, मेरे घर की जो इशू है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते। आप लोग को जो दिखाया जाता है आप उतना ही जानते हैं, है ना। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई शौक़ नहीं लगा अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ रहने का या अपने ससुराल वालों को। पर कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे साथ भी, कुछ चीज़ों के कारण मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यहीं सेफ़ हूँ। और हमें दूसरी बात कि हम मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, हमें सबसे बड़ी मजबूरी है मेरे हस्बैंड की पढ़ाई। उससे बड़ा अभी मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं है। तो कम से कम लोग कंडीशन को अगर नहीं समझ सकते हैं तो उनको इस तरीके से डीमोटिवेट भी ना करें। और नरगिस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। नेक्स्ट है मेवल लाल K11। ये लिखते हैं, सही कहा आपने, पंडित तो कथा भगवत कहते हैं, रामायण कहते हैं। प्रवीण फिर भी मछली खाते हैं। ये हम भी जानते हैं। सही है। आप उत्तर का जवाब लोग मुझे कहते हैं कि भगवान पूछते हो और मीट खाते हो, तो क्या भगवान नहीं खाते कि मीट मछली ना खाओ? खाते हैं। और एक बार कहते हैं सिर्फ 2 साल में, और नहीं है तुम्हारे बात मुझे बहुत अच्छा। ये मैंने नॉनवेज खाने के ऊपर बात चली थी कि तुम नॉनवेज खाती हो और पूजा पाठ भी करती हो। हे भगवान, खाना पहनना अपनी चॉइस है लोगों की, आप उस पर किसी को रोक टोक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मैं खाती हूँ नॉनवेज, और अकेले पूरे दुनिया में मैं ही नहीं खाती। आप किन किन का मुंह बंद करवाएंगे? जाइए ना, पहले मीट की दुकानें बंद करवाइए, जाइए पहले जो पूजा प्रथा के नाम पे बलिदान होता है उसको बंद करवाइए, ठीक है। मीट मछली खाना सिर्फ यही एक पाप नहीं है, और भी दुनिया में पाप हैं, उनका हिसाब कौन लगाएगा? ये उसकी पहनना ओढ़ना खाना पीना लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, इस पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हाँ ये गलत है तो गलत है, मैं मानती हूँ कि गलत है, पर हमने बचपन से खाया है, हमें खिलाया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए नेक्स्ट है यार ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, भागवती देवी। ये लिख रही हैं, ये सब कर्मों का फल होता है जो हर इंसान को किसी न किसी बहाने से भुगतना पड़ता है। तुम्हें अपने ससुराल में रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। एक माँ ने अपने बेटी की शादी करके क्या सुख देखा, बेटे की शादी करके। तो भगवती देवी जी, भागवत देवी जी, मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे ससुराल रहना चाहिए, ये राइट है, आपकी बात 100% राइट है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो कहाँ थी आप मैडम जी? मेरी डिलीवरी हुई, मैं इतने बुरे हालातों से गुजरी, मेरी बच्ची एडमिट रही 3-3 4-4 दफ़े, मैं मरते मरते बची, मुझे ऑक्सीजन चढ़ा रहा, मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, इसी हार्ट में सूजन हो गई, शरीर में पानी भर गया, सीरियस कंडीशन में थी। तब आप कहाँ थी? तब आपने कमेंट पास क्यों नहीं किया कि आपके ससुराल वालों को आना चाहिए था आपको देखने के लिए? हर जगह बहू गलत नहीं होती है, और हर जगह ससुराल वाले भी गलत नहीं होते हैं। बस मैं कह नहीं रही हूँ, मेरे भी घर की कुछ मजबूरियाँ हैं, आज भी मैं इस कंडीशन पे हूँ। यह हादसा यहाँ ना हो के वहाँ भी हो सकता था, अगर लिखा था तो वहाँ भी होता, पर मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि जिस तरीके से मेरा केयर यहाँ हो रहा है वहाँ नहीं होता। और ससुराल वालों की अगर जिम्मेदारी होती तो ससुराल वालों को आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? आप लोगों में से किसी ने कभी ये पूछा
कि इतने टाइम से इतना कुछ मेरे साथ घट रहा है, कोई क्यों नहीं आया। आज मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। उनसे अगर कहा जाए कि ऐसा ऐसा है तो वो सीधे एक ही बात कहते हैं कि इतनी दूर है भैया तुम्हारा घर, हम पे तो इतनी दूर आया नहीं जाएगा। अगर वो अपनी बेटी का ब्याह इतनी दूर करते तो उनकी बेटी इस कंडीशन में होती तो क्या वो नहीं आते? बताइए। देखिए, फिर भी मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कभी शिकायत नहीं की और ना मुझे इस बात की शिकायत है। बुरा लगता है, अड़ोसी पड़ोसी सब कहते हैं, कहते तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया। जब जब आते हैं तुम्हारे हस्बैंड ही आते हैं छोड़ने, ले जाने या तुम्हारे बुरे वक्त पे, तो मैं किन किन को क्या जवाब दूँ? तो ये सब देखिए मेरा पर्सनल मैटर है। कुछ गलतियाँ उनकी है तो कुछ गलतियाँ मेरी भी है, आई एक्सेप्ट। हाँ, मेरे ससुराल वालों की एक खासियत है, मैं जब से शादी होकर गई अब तक उन्होंने कभी मुझे मतलब पूरे दिल से, पूरे सम्मान से एक बहू के रूप में स्वीकार किया है। कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस घर की बहू नहीं हूँ। मेरे सास ससुर स्पेशली, मेरे सास ससुर, बाकियों का मैं नहीं कह सकती, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी है उनकी भी, इसलिए मैं भी चुप रहती हूँ। और मेरी जो जिम्मेदारी है, एक बेटे ने क्या सुख पाया, एक माँ ने क्या सुख पाया बेटे का ब्याह करके, तो एक माँ ने बेटी का ब्याह करके क्या सुख पाया जो आज भी अपनी बेटी की सेवा में लगी है। इस हालत में मुझे ब्रश करवाना, वॉशरूम ले जाना, मुझे नहलाना, कपड़े पहना, इसके बावजूद मेरी बेटी की भी सेवा करना, समय से उसको मालिश करना, उसको नाश्ता पानी करवाना, उसको मतलब ऐसा है कि फीड भी मैं नहीं कर सकती। मुझे फीड करवाने के लिए मेरे कपड़े निकाल के उसके पास मेरी बेटी को मेरे पास लेटाना, फिर मेरे फीड होने के बाद मेरे कपड़े मुझे पहनना, हाँ, ये सब मेरी माँ क्यों करेंगी? क्योंकि यहाँ मैं हूँ। आज यही हादसा अगर ससुराल में हुआ होता तो कोई जाए ना जाए, लेकिन ये मैं लिख के लिखित रूप में दे सकती हूँ कि मेरे माँ और भाई जरूर जाते। मैं मेरे मैके में किसी और के बारे में मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन मेरे माँ और भाई जरूर जाते, चाहे कोई सी भी हालत होती, वो जाते ज़रूर। यही अंतर होता है सास में माँ में। मेरी माँ भी, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, माँ जैसी है, लेकिन वो माँ नहीं है। मैं भी उनकी बहू हूँ, बेटी जैसी, लेकिन मैं बेटी नहीं हूँ। ये गलत कहावत है कि बहू को बेटी जैसा बेटी मानो। बेटी बेटी रहती है, बहू बहू ही रहती है आजीवन। ये किताबी बातें हैं, कहने सुनने में ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट यादव पुष्पा 5912, ये कह रही हैं तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ हार मान गई होती। तुमने खुद को ऐसे ढाला है कि कहीं कोई कमी नहीं दिखती और मुसीबत बोलकर नहीं आती, अचानक से दुर्घटना घट जाती है, इसीलिए तुम निराश ना हो। माता रानी से मैं प्रार्थना है कि एक दिन तुम्हारी परिस्थिति ऐसे बदलेगी कि किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दिल से दुआ है, माता रानी से सब कुछ मिलेगा। बलवंत एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। जी, इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है। बाकी आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके कीमती समय के लिए, जो समय निकाल के आपने ये कमेंट किया है और इतनी दुआ दी है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहन, मुझे मेरे पति पे बहुत भरोसा है, मुझे मेरे पति पे बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं आज ये दिन देख रही हूँ। मुझे पता है कि ये समय, दुख का भी समय कट जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ जब मेरे साथ ये घटना घटी ना, तो मुझे एक ही चिंता थी, मेरी बेटी की, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी माँ तो मतलब माँ तो माँ ही होती है। मेरी माँ को पता है मेरी नीड्स, लेकिन मेरी बेटी के नीड्स मुझे पता है। वो भले ही मेरी माँ है, लेकिन वो रुद्राणी की माँ थोड़ी, वो तो नानी ही है ना, तो वो पूरी तरीके से उसका सब कुछ नहीं समझ पाएगी जितना मैं समझ पाऊँगी।
एक बच्चे को उसकी माँ ही अच्छे से समझ सकती है, और या तो उसका पिता, दूसरा कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो, नानी दादी कोई भी हो। तो मैं उसी की चिंता कर रही थी, लेकिन अब हालात में सुधार है, सब कुछ मैनेज हो गया है, हो रहा है। अभी देखिए आज लेके 5 दिन हो गए, बाकी के 9 दिन और बाकी हैं। बस माता रानी से दुआ है जल्द से जल्द वो 9 दिन गुजर जाए, मेरे हाथ का ये जो प्लस्तर है वो खुल जाए, तब सारी मुसीबत दूर हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया बहन पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है। वीडियो ज़रा लंबा होगा पर देखिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है लाविश माहर, जल्दी ठीक हो जाओ हो जाओगी, पर एक जगह टिक के रह नहीं पाती। कभी पति के पास न पति के पास टिक रही हो, न ससुराल में, बस मायका मायका और मायका भागती रहती हो। क्या करूं बहन, क्या करूं? वो आप नहीं समझेंगी ना, कहते ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो आप जैसे आपने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने जो उसके बाद ये कहा ना कि कहीं टिकती नहीं हो, तो सही बात है, मैं कहीं टिकती नहीं, क्योंकि मुझे कहीं टिकने ही नहीं दिया जाता। आप क्या जानेंगी, जिस पे बीतती है वही जानता है। बस कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ ना, भगवान से प्रार्थना कि मेरे साथ दुश्मन भी उस दौर से ना गुजरे, जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, जिन हालत से। मुझे शौक नहीं है कैसे कुत्तों की तरह दर बदर घूम भटकने का। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वो आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि किसी के पास इतना जिगर नहीं है। जिसके पास जिगर होगा, अकल होगी, जिसके पास दिमाग होगा ना, वही समझेगा। बस इतना ही कहूँगी। नेक्स्ट है, कुछ ना पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं, किसी का कमेंट आया पर इसमें ब्लर आया है, पाउडर मिल्क दे दो रुद्रानी को। तो जिसने भी ये कमेंट किया है, सॉरी, आपका नाम मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है, ये देखिए इसमें ब्लर आ रहा है। तो क्या है ना, पाउडर का दूध मैंने अभी से नहीं, जब रुद्रानी 8 महीने की थी तब से स्टार्ट करने की कोशिश की थी, पर मेरी रुद्रानी ना पाउडर मिल्क लेती है, ना गाय का मिल्क लेती है, और मैं खुद का भी मिल्क जो प्रेस करके उसको देती हूँ दूधी में, तो भी नहीं पीती है वो। उसको नेचुरल तरीके से ही दूध पीना होता है। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। अरमान खान नेक्स्ट कह रहे हैं, अरमान खान, ससुराल वालों के लिए तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है मुनिया बहन। भाई जब आप मेरी हालत जानोगे ना, फिर आप कहोगे कि आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन आपने ये कमेंट किया तो आप भी अपनी जगह सही नहीं है, सही हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि क्या बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले ख़राब हैं, जो हकीकत है मैंने वही कहा। मैं कह रही हूँ ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सोच की बात है, कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो नहीं मिलती, नहीं मैचअप होती, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उस दौर से मैं गुजर रही हूँ। बाकी आपका कीमती समय निकाल के आपने ये मैसेज किया, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट प्रमोदनी पोहारे कह रही हैं, नकटी तेरे को ऐसा ही होना था, अच्छा हो गया हाथ टूटा। तो प्रमोदनी पोहारे, गणपति बप्पा ना करे कि ये दिन आप पे भी आए, बस इतना ही दुआ करूँगी, गणपति बप्पा ना करे कि ये दिन आप पे भी आए, क्योंकि इस दर्द को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती बहन। बाकी आपने जो मुझे कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अली, ये अपनी वाइफ को, इन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए कमेंट किया था किसी वीडियो में, ये कह रहे हैं, यार बार बार ये कैमरा ऑफ हो जाता है, ये कह रहे हैं अपनी वाइफ को बोलो वीडियो न बनाया करे, अपने शक्ल देखो, उसने अपने शक्ल देखे, उसने कुत्ते जैसी है।
भैया लगता है आप भी कुत्तों के खानदान से हैं, जो भी हैं, तभी आपको कुत्तों की खूब चमक है, कुत्तों की खूब समझ है। मतलब इंसान के अंदर भी कुत्ता देख लेते हैं। वाह, कितनी वफादारी कूट कूट के भरी है आप में, क्योंकि कुत्तों से ज़्यादा वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता। लगता है आपको कुत्तों से बहुत प्यार है, इसीलिए आपको मुझसे भी इतना प्यार हुआ, तभी आपने प्यार के मारे आपकी आंखें भर गई और आप खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए आपने ये कमेंट किया। बहुत बहुत थैंक यू कुत्ते वाले भैया जी, थैंक यू सो मच। अदनान अली कुत्ते वाले भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, यही सारे कुछ कमेंट्स मैंने छांट के रखे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनका जवाब दे दूँ। बाकी किसी के कहने से कौवा बिल्ली नहीं बन जाएगा, इंसान कुत्ता नहीं बन जाएगा, लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, हम कितना ही सुने, एक हद होती है सुनने की। देखिए, मेरी क्या मजबूरी है, मेरी क्या वो मैं पहले कमेंट सॉरी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं किस कारण से यहाँ आई हूँ। जिनको नहीं पता वो मुनिया बलवंत सिंह वाले चैनल पे जाके मेरी पिछली वीडियोस को उठा के देखे कि मैं अपने मायके क्यों आई हूँ। मेरे मायके आने का डिसीज़न भी मेरे हस्बैंड और मेरा ही था, लेकिन यहाँ रुकने का डिसीज़न मेरे हस्बैंड का था, और उनकी डिसीज़न पे मैंने हामी भरी, उनका साथ दिया, क्योंकि रुद्रानी बहुत परेशान करती है, कॉलेज नहीं जाने देती, पढ़ाई नहीं करने देती, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं, सिर्फ रुद्रानी के पापा और मैं। तो आप बताइए ऐसे में हम क्या करते हैं? इतना पैसा लगा के वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को मैं ज़ाया जाने देती? जिन पे मेरा रुद्रानी का मेरी फैमिली का भविष्य टिका हुआ है, उस आधार को मैं ख़राब करने देती? ये पकड़ता। तो फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, मैं 100 बात की एक बात करूँगी कि जब किसी के बारे में हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी हक आपको किसने दिया है? अरे मत देखिए ना वीडियो, नहीं पसंद आता मत देखिए, बात ख़त्म। पर इस तरीके से जलील करना किस हद तक सही है? ज़रा आप सोचिए। ये मेरा एक हाथ है ना, इसी हाथ में सारा काम करती हूँ, लेकिन इस हाथ से मैं एक काम नहीं कर सकती हूँ, ताली नहीं बजा सकती, ये ताली नहीं बजा सकती, इसके लिए दूसरा हाथ भी चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि ससुराल में नहीं रहती, ससुराल में ये, ससुराल वालों की बुराई करती है, ये वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो माता रानी जानती है कि मैं अपने ससुराल के बारे में क्या सोचती हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि दूसरे तरफ से भी तो कुछ हो सकता है, ससुराल वालों की तरफ से भी तो कोई गलती हो सकती है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों का मोटिव ही होता है कि इसको बुरा बनाओ, इसको जलील करो, इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मेरे हिम्मत फ्रैक्चर नहीं हुआ, मेरा हौसला फ्रैक्चर नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा, उसको मैं कभी होने नहीं दूंगी। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को, छोटा क्या लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वीडियो को यहीं पेंड करते फिर मिलूँगी। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, कोशिश करूँगी आगे भी ब्लॉग्स बनाऊँ, और आप लोग खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी, बाय बाय।